नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब हम चैप्टर नंबर 18 का आगे का पॉइंट देखेंगे, जिसमें भारत की वैविध्यपूर्ण वन्य जीव सृष्टि के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने देखा कि भारत के भूपृष्ठ में विशाल नदियाँ, मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पर्वतीय प्रदेश, दलदलीय क्षेत्र, समुद्र तट तथा सघन वनस्पतियों वाले सदाबहार वन, मौसमी जंगल, हिमालय के उच्च प्रदेश में आए हुए शंकुद्रुम वनों का वैविध्य वन जीवों के निवास के लिए विस्तृत पृष्ठभूमि बनाते हैं। अर्थात विशाल नदी मैदान है, वहाँ पर भी जीव जंतु प्राणी निवास करते हैं। हिमालय के उच्च प्रदेश है, पठारी प्रदेश है, दलदलीय क्षेत्र है, समुद्र का किनारा है। ये सभी क्या है? वन्य जीवों के निवास के लिए विस्तृत जगह है। आगे हम देखें कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय वर्षा वाले वन जो हैं, वर्षा वाले घने जंगल, ऐसे जंगलों में एशियाई हाथी, ये है एशियाई हाथी, ये एशियाई हाथी है जो भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का, वहाँ पर ये एशियाई हाथी देखने को मिलते हैं। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के दलदलीय क्षेत्र में एक सींगी भारतीय गेंडा देखने को मिलता है। एक सींगी भारतीय गेंडा है ये, जो कहाँ देखने को मिलता है? ब्रह्मपुत्र नदी के दलदलीय क्षेत्र में। ठीक है, यानी भारत के उत्तरी क्षेत्र में ये एक सींगी गेंडा देखने को मिलते हैं। इसके बाद है हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्र। हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिम तेंदुआ, ये है हिम तेंदुआ। ये हिमालय के ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में जंगली बकरियाँ हैं, ये जम्मू कश्मीर की हैं। वहाँ पर ये जंगली बकरियाँ और कस्तूरी मृग हिरण, कस्तूरी मृग, ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। फिर दक्षिण भारत के वनों में जंगली भैंसे, जिसे भारतीय बायसन कहते हैं। ये क्या है? भारतीय बायसन। ये कहाँ देखने को मिलता है? दक्षिण भारत के वनों में, अर्थात केरल, कर्नाटक के वनों में देखने को मिलते हैं। मध्य भारत तथा पश्चिम बंगाल में बाघ, ये कहाँ देखने को मिलता है? मध्य भारत तथा पश्चिम बंगाल में ये बाघ देखने को मिलते हैं। कच्छ के छोटे रेगिस्तान में जंगली घुड़कर, ये जंगली घुड़कर है, ये कहाँ देखने को मिलते हैं? कच्छ के छोटे रेगिस्तान में। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो कच्छ के छोटे रेगिस्तान में ये जंगली घुड़कर देखने को मिलते हैं। घुड़कर मतलब आधा घोड़ा और आधा गधा, जिसे घुड़कर कहते हैं। बड़े रेगिस्तान के जल प्लावित क्षेत्र में सुरखाब, ये सुरखाब है, ये कहाँ देखने को मिलता है? ये भी बड़े रेगिस्तान के जल प्लावित क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसके बाद है घास के मैदानी क्षेत्र में लुप्तप्राय पक्षी टोकदार, जिसे घोराड़ कहते हैं। ठीक है, घोराड़, टोकदार भी कहते हैं, घोराड़ भी कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड भी कहते हैं। इन्हें अभी कुछ सालों पहले
फिर से ये दिखाई दिए हैं। इनकी जो प्रजातियां हैं ये कम हो गई, बहुत कम हो गई है, जो कुछ साल पहले भी फिर से दिखाई देने लगे हैं। जलप्लावित क्षेत्रों में शीत ऋतु में ठंडे प्रदेशों से अनेक जाति के यायावर पक्षी उतरते हैं। ठीक है ना, शीत ऋतु का जो समय है ठंड, तो वहाँ पर अलग अलग जाति के पक्षी आते हैं। उनमें है एक साइबेरियन क्रेन, ये है साइबेरियन क्रेन। इसके अलावा है तिब्बतियन बत्तख, ये तिब्बतियन बत्तख है। इसके अलावा है कुंज, इसको कहते हैं कुंज, ये क्या है, कुंज। ठीक है, कुंज। इसके अलावा है करकरा, ये करकरा है। करकरा, ये सभी शीत ऋतु के ठंडे प्रदेशों में दिखाई देते हैं। इसके बाद है पश्चिमी घाट के घने वनों में उड़ती गिलहरी पाई जाती है। ये पश्चिमी घाट जो है भारत का, वहाँ पर ये उड़ती गिलहरी, उड़ती गिलहरी, उड़ती गिलहरी देखने को मिलती है। निकोबारी कबूतर, ये निकोबार में देखने को मिलते हैं। बहुत दुर्लभ पक्षी हैं, बहुत कम हो गए हैं, बाई चांस ही देखने को मिलते हैं। निकोबार में ये पक्षी यानी कबूतर देखने को मिलता है, इसलिए इसे निकोबारी कबूतर कहते हैं। फिर आते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह में मूंगे की दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती है। ये समुद्रों नदियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, समुद्र नदियों में ये छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत कम दिखाई देते, ये देखने को मिलते हैं। इसके बाद स्तनधारी प्राणी। ठीक है, स्तनधारी और पक्षियों के साथ साथ सरीसृपों की भी विभिन्न जातियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, सरीसृप मतलब अलग अलग जो अपने पेट के बल पर चलते हैं, ऐसे जातियां। ठीक है, जिसमें नाग, ये है नाग, नाग देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं अजगर। ठीक है, ये अजगर है सरीसृप में। फिर गेहुअन, ये गेहुअन है। ठीक है, फिर गोह, ये गोह है। ये सरीसृप प्रकार की जातियां हैं जो बहुत उल्लेखनीय हैं। फिर इसके बाद आते हैं समुद्र किनारे तथा जल क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। ये समुद्र में है या समुद्र के अलग अलग प्रकार के जो जल क्षेत्र हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। समुद्री सांप भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है, समुद्री सांप, ये समुद्री सांप है। डॉल्फिन, ये डॉल्फिन पाए जाते हैं समुद्रों में, जलों में। ठीक है, शार्क, ये शार्क है। दरियाई गाय, ये दरियाई गाय है, जिसे डुंगांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डुंगांग। ठीक है, ये है दरियाई गाय। ऑक्टोपस, ये है ऑक्टोपस, क्या है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ये है ऑक्टोपस। ठीक है, तथा व्हेल जैसी जीव सृष्टि भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये है व्हेल, ये सभी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जंगली इलाके के अलावा जहाँ खेती होती है, ऐसे कृषि क्षेत्रों में गोचर और पड़ती ज़मीन में, जहाँ खेती होती है, जो पड़ती ज़मीन है, ऐसे जगहों पर सियार, ऐसे जगहों पर सियार देखने को मिलते हैं। पड़ती ज़मीनें, खेती होती है, फसल होते हैं, ऐसे जगहों पर सियार। भेड़िया, ये है भेड़िया, ये देखने को मिलते हैं। नीलगाय,
ये नीलगाय है। हिरण, ये हिरण देखने को मिलते हैं पड़ती जमीन खेतों में वगैरह जो। नेवला, ये है नेवला, ये नेवला देखने को मिलते हैं। खरगोश, ये है खरगोश, खरगोश देखने को मिलते हैं। जंगली सूअर, जंगली सूअर देखने को मिलते हैं। शाही, यह है शाही इत्यादि जैसे प्राणी हैं तथा इन्हीं इलाकों में विविध प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलते हैं, जिनमें कोयल, तोता, मोर, बया, पीलक, खूसट, खूसट, ये पीलक है, ये पीलक, ये है खूसट, चमगादड़, मैना, बगुला, इस आदि प्रकार के पक्षी विहार करते हुए दिखाई देते हैं। तो देखा आप सभी ने दोस्तों कि भारत में अलग अलग प्रकार के भूपृष्ठ में अलग अलग प्रकार के प्राणी, पशु पक्षी, जीव जंतु देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें तो सारस, ठीक है, ये है सारस, सारस ये भारत में मिलने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी है। ठीक है, सभी पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी सारस है। ठीक, इसके बाद आती है फूल सूंघनी। ठीक है, ये है फूल सूंघनी, फूल सूंघनी ये सबसे छोटी चिड़िया है। फूल सूंघनी सभी चिड़ियों में सबसे छोटी चिड़िया फूल सूंघनी है। फिर भारत में मिलने वाला दक्षिण का बर्ड विंग सबसे बड़ा पतंगा है। यह है पतंगा, बर्ड विंग कहते हैं, बहुत सबसे बड़ा है ये। इसके बाद सीरस ज्वेल, यह सीरस ज्वेल, सीरस जेवेल ये भारत में मिलने वाला सबसे छोटा पतंगिया है। तो इस प्रकार भारत में अलग अलग प्रकार के पक्षी, प्राणी, सरीसृप पाए जाते हैं। इसके बाद के वीडियो में हम वन्य जीव एवं संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।